नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का शाम बहुत दुखी कर देने वाला है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा एक लेटर निकाला गया है। वो लेटर पूरे बिहार को झकझोर देने वाला है। चुनावी एजेंडा के कारण आज बिहार के बेरोजगार पीछे के पीछे रह गए। पटना में आज आंदोलन हो रही थी। उस आंदोलन में बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग भाग लिए थे और उसमें बनारस से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब से लेकर भी लोग आए थे और आंदोलन में अपनी अपनी बातों को रखा उन्होंने। आज उन लोगों के समक्ष दबाव बनाने के लिए बीपीएससी पर कुछ लोग कोशिश कर रहे थे। एक लेटर निकाला गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस पे कोई टिप्पणी करेगा तो अगली बार एग्जाम में भी नहीं बैठने देंगे। माननीय चेयरमैन साहब का यह बात है और यह लेटर है, आप लोग के समक्ष दिख रहा है। और साथ साथ अगर जिसको नहीं दिख रहा है, जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कम्युनिटी बॉक्स में आपको यह लेटर नजर आ जाएगा। बहुत बड़ी विडंबना है बिहार के लिए। एक तरफ बीजेपी की सरकार धावा बोल रही थी और कह रही थी कि 40,000 पूरक रिजल्ट देना चाहिए। माननीय सुशील कुमार मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार तो मतलब कहना नहीं चाहिए, जितना बार सोचे नहीं थे उससे ज्यादा बार पलटी मारे हैं, फिर भी बीजेपी एक्सेप्ट किया। लेकिन आज बिहार का बच्चा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, बिहार के बच्चों के लिए कोई ऐसा दल नहीं है जो बिहार के बच्चों को समझ सके। लेकिन ये दल जो है आज बिहार को कुपोषित कर रही है। तीनों मिलकर कभी इधर करवट ले लेते हैं, कभी इधर करवट ले रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद मुझे पता चला कि डोमिसाइल नीति पर भी मैंने बात किया कि डोमिसाइल नीति तो अब आपकी सरकार में लगनी चाहिए। आप लोग के समक्ष धीरे धीरे सारा इंटरव्यू में पेश भी करूंगा और हर विषय वस्तु पर चर्चा भी करूंगा। लेकिन डोमिसाइल लगनी चाहिए। 14,762 रिजल्ट इसमें देना चाहिए। 40,000 जो बोल रहे थे पूरक रिजल्ट देने के लिए माननीय सुशील मोदी जी, अरे 24 घंटा 48 घंटा में भाषा चेंज हो गया। 48 घंटा में भाषा चेंज हो गया उनका। पूरे बिहार इंतजार कर रही है कि किस तरह से रिजल्ट दिया जाए, किस तरह से कार्य किया जाए कि बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा उनको रोजगार मिले। यहां तो गिनती हो गई कि मैंने 2 लाख दे दिया तो ये कहेंगे मैंने 80,000 दे दिया, वो कहेंगे मैंने इतना दे दिया, ये कहेंगे मैंने इतना दे दिया। अरे भैया बहलिया एक गो है, 1,76,000 के, ओकरे में तिरिंग बिड़िंग करके 4 बेर गिनवाया जा रहा है। 4 बेर तो राजकर्मी आप लोग बनवा दिए एकरे में। यह बहलिया में 4 बेर आप लोग राजकर्मी बना दिए और इसी बहलिया में टीआरई 1 टीआरई 2 के जितना कैंडिडेट अनसेलेक्टेड है, जो सीट खाली रह गया, वही सीट पर बहाली हो रही है। इसके लिए अलग बजट पास हुआ है, अलग कोई फंड आया है। तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार के बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है और साथ साथ माननीय बीपीएससी चेयरमैन के ऑफिसर अतुल प्रसाद सर भी ये लेटर निकालकर यह जाहिर कर दिए कि भारत में जो संविधान है वो केवल संविधान के तौर पे ही नहीं चलती है। ये लोकतंत्र का संविधान नहीं है, ये राजतंत्र का संविधान है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक आईएएस ऑफिसर है आप, अरे बिहार के गरीब बच्चों के लिए सोचिए। इस बिहार में वो बच्चा भी है जो आज दाने दाने के लिए तरस रहा है, इतना एजुकेटेड होकर। आज वो बच्चा भी है जो अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है और हॉस्पिटल के लाइन में लगा हुआ है। उन उम्रदार लोगों के लिए भी सोचिए। वो विकलांग लोग जो कान का बधिर 50% सर्टिफिकेट बनवा के आज नौकरी कर रहे हैं लोग, वो विकलांग भी नहीं है, कुछ लोग वो भी सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी कर रहे हैं। एक थंब का जांच में लोग हाथ धोने चल जाता है इटली, 5-5 दिन वापस नहीं आता है। कम से कम एक बार पूरा फिल्टर जांच तो कर दीजिए, 3-4 गो। लगभग 1 लाख में 50,000 कैंडिडेट आपका फर्जी निकल जाएगा। आप जांच कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी बार बार कहा जा रहा था कि फर्जी बहाली हो रहा है पीपीएससी टीआरई 1 को भी। भारतीय जनता पार्टी से भी हम मांग किए हैं। आज आपको कल का इंटरव्यू में वो नजर आ जाएगी। मेरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी आप कल का इंटरव्यू वाला देखिएगा। हर चीज हुई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की भी बात मैंने कहा है। आप हर कदम हर पल आप लोगों के लिए खबर पे खबर, जो आपकी समस्या रहती है उसका समाधान ढूंढने का कोशिश किया जाता है।
और आप लोग जो हैं सब कोई मिलकर साथ काम करते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेटेड होकर नौकरी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये भी अच्छा लगता है। और ये लड़ाई को खत्म नहीं करना है। देश में इतना शासन तो इंदिरा गांधी के समय भी नहीं था। चाहे कोई भी दल हो, बिहार में कोई दल नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम वोट दे रहे हैं, हमारे जात का नेता जीत गया, हमारा पार्टी जीत गई, हम खुश, कुछ पल के लिए खुश हो जाते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। लेकिन वो नेता, वो जात नहीं जीतता है, वो नेता नहीं जीतता है, बल्कि आपका जो आत्मसम्मान, आपकी जो ताकत है, वो कहां पर उपयोग कर रहे हो। तो हेलीकॉप्टर से उड़ के चला गया, लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए। देश की आजादी के 80 साल बाद भी यह घटना बिहार में हो रही है। आज बिहार के बच्चों को बेरोजगार कर दिया गया। मैं बोलना चाहूंगा सारे भाइयों को कि पूरक रिजल्ट के लिए डिजिटली काम भी कीजिए। आप लोग को ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी सब कुछ दे देंगे, फॉलो कीजिए। उस आईडी के थ्रू भी आप लोग अपना अपना पोस्ट बना कर दीजिए, रिट्वीट भी किया जाएगा। सब कोई कीजिए, जितना देखिए, जितना हो सके कीजिए। क्योंकि सरकार जो भी है, अब तो एक दल की सरकार नहीं है। पहले राजद की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आ गई, फिर पलटी मारेंगे तो राजद की सरकार हो जाएगी, फिर पलटी मारेंगे तो बीजेपी की सरकार हो जाएगी। इस तरह चलते रहेगा। लेकिन बिहार के बच्चे जो है, आज सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। 38 को मात्र सीट आया है रेलवे का। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है। इतना अच्छा कोई काम करने वाला प्रधानमंत्री भी नहीं है देश में। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, युवा के लिए क्यों नहीं खड़ा होते हैं प्रधानमंत्री जी? ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं। 3 करोड़ 17 लाख ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। पिछला बार बहाली जो हुआ था ना रेलवे का, 3 करोड़ 17 लाख फॉर्म गिरा था यहां पे। ये आवाज उठाने के लिए, हर किसी के लिए, आज देखिए 38 सीट पे पूरे बिहार के बच्चों को सीमित कर दिया गया और रेलवे में मात्र 38 को सीट है। 40 को सीट तो सांसद का है। तो लड़का अब सांसद के चुनाव लड़े कि रेलवे की बहाली के लिए लड़ाई लड़े? हर कोई दल अपना अपना जो दल है, वो हर कोई अपना अपना दिखाना चाहता है, मैनिफेस्टो में बताना चाहता है, हमने नौकरी दिया, हमने नौकरी दिया, हमने नौकरी दिया। अरे भैया, आपने नौकरी दिया तो दिया किसको? जो लोग नियोजित थे उनको राज्यकर्मी आपने बना दिया। जो लोग, आप देखिए, यूपी में थे, प्रधानमंत्री बनने का शौक में चले गए थे, यूपी वाले को 15 से 20% आपको खोल दिया। अरे भैया, भारत के संविधान केवल बिहार पे लागू होता है 15% आरक्षण देने के लिए, कि यूपी में भी लागू होता है, झारखंड में भी लागू होता है, उड़ीसा में भी लागू होता है। सब कोई अपना अपना दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन भारत का संविधान केवल बिहार के लिए ही लागू होता है। भाजपा की तरफ से भी कहा गया था कि भारत का संविधान कह रहा है कि 15% आरक्षण देना चाहिए। तो भैया, आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? मैं किसी पार्टी दल का सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं स्वतंत्र पत्रकारिता का। धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए होंगे, शेयर कीजिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा और अपना जो कमेंट है उस कमेंट को कीजिएगा जरूर, ताकि इससे पता चल पाए कि आपकी क्या समस्या है और आप कहां से हैं। जय हिंद।